मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 6 विषय हिंदी पाठ 16 पढ़ा। पाठ 16 का नाम है स्वार्थी दानव। एक राक्षस था जो बहुत ही स्वार्थी था, वही इस कहानी में है। इसका मैं इस पाठ का शब्दार्थ लिखा हूँ, उसके बाद आप लोगों को कहानी विस्तार पूर्वक पढ़नी। मैं इस पाठ का शब्दार्थ आप लोग को लिख दी हूँ। एक बार मैं कहानी पढ़ रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। कहानी है स्वार्थी मानव, माने एक दानव, स्वार्थी दानव। एक राक्षस था जो बहुत ही स्वार्थी था, उसी के बारे में यह कहानी लिखा गया। सुनिए। हर रोज पहाड़ में दोपहर के बाद जब बच्चे स्कूल से लौटते तो एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा एक विशाल सुंदर बाग था, जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ 12 शतालू के पेड़ थे जो बसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते थे। शरद काल में फलों में लदे रहते थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का है। वह बाग बगीचा जो था और बहुत सुंदर था, उसमें 12 शतालू के पेड़ थे और बसंत ऋतु के समय जो है पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में कोयल जो है गाना गाती थी। उसकी आवाज़ सुनने के लिए बच्चे वहाँ जाते थे। लेकिन बाद में मालूम चला कि इस जंगल में एक दानव रहता था। एक दिन दानव लौट कर आया, वो अपने मित्र कानिस आगरे से मिलने गया था। उसके पास वो 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वो लौटा तो देखा बच्चे बाग में खड़े। वो अपने दोस्त के घर किया गया था तो 7 वर्ष वहीं रहेगा। 7 वर्ष बाद लौटा, देखा कि बगीचे में बच्चे जो है खेल रहे हैं। मेरा बाग, मेरा बाग। कोई भी इस बात को समझ सकता है, मैं अपने सिवा किसी और को इस खेलने नहीं दूंगा। दानव कहते हैं मेरा बाग है, मेरा बाग है, इसके मेरे सिवा इस बाग में दूसरा कोई नहीं खेलेगा, मैं इसमें खेलने नहीं दूंगा। इसलिए उसने बाग के चारों ऊंची दीवार खड़ी कर दी। एक सूचना पट टांग दिया, अंधकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी। सूचना के चारों तरफ दीवार खड़ा, दीवार पार करके आने वाले को सजा दी जाएगी। वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं रही। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क धूल और कंकड़ों से भरी थी। वह ऊंची दीवारें के चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। हम लोग वहाँ कितने खुश थे, एक दूसरे से कहते। एक दूसरे से बच्चे कहते थे हम लोग उस बगीचा में खेलते थे तो कितने खुश रहते थे। बसंत आ गया, पूरा देश छोटी छोटी कलियां चिड़ियों से भर गया। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जाड़ा था। उस बाग में गर्मी का मौसम आ गया, लेकिन उस जंगल में जाड़ा ही था। बच्चों को नहीं रहने के कारण ना पक्षी वहाँ गीत गाते थे, ना पेड़ों में फूल लगते थे। सिर्फ बर्फ और तुषार की खुश थे।
बर्फ ने अपनी लवनी उजली उजली चादर के घास को ढक दिया। तुषार तो पेड़ों गुजर उसमें नहीं रहने के कारण पक्षी रहता था ना कोई आदमी रहता था। तब ओला आया और बर्फ गिरने लगा। हर रोज वो 3-4 घंटे महल के छत पर बरसता रहता। उसने सारे कपड़े तोड़ डाले। इस तरह वो बाग में दौड़ लगाता रहता। उसका रंग धूसर था, उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ नहीं आता बसंत आने से विलम्ब क्यों हो रहा है। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर दौड़ते स्वार्थी दानों ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा, लेकिन बसंत नहीं आया, ना गर्मी आई। ना बसंती आया ना गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहरे फल लगे, लेकिन दानों के बाग में कोई फल नहीं लगा। उसका स्वार्थी था, इसलिए भगवान ने भी उसके बाग में फल नहीं लिया। वहाँ हमेशा जड़ा रहता था। उत्तरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते थे। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लीन उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था, इसलिए उसे लगा कि जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत है। अचानक ओले बंद हो गए, उत्तरी हवा का शोर बंद हो गया। खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता आखिर बसंत आ गया। दानों ने अपने बिस्तर उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य, एक अचानक दृश्य देखा। दीवार से एक छोटी छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे और वह पेड़ के डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चे को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वह कलिया से लग गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़िया उड़ रही थी, खुशी से गा रही थी, फूल हर घास ने। लेकिन बच्चों ने क्या किया, उस दीवार में छेद कर दिया। छेद करके एक एक बच्चा उस छेद के द्वारा आकर बगीचे में घुस गया और डालियों पर बैठकर खेलते थे और चिड़ियों का गाना सुनते थे। वह बहुत ही मनोरम दृश्य था, लेकिन बाग में एक कोने में अभी भी जाड़ा था। वह बाग का सबसे दूर वाला बाग था। वहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा था, इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रहा था, वह चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। दानों ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने कहा। अब मुझे पता चला बसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं इस छोटे बच्चों के पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा, मैं दीवार को गिरा दूंगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों की क्रिया स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने के लिए बहुत पछताता रहा। वह अपने किए पर अत्याचार पर पछताता रहा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वह नीचे उतरा, धीरे से आगरा दरवाजा खोलकर बाग के अंदर आया। जब बच्चों ने उसे देखा, इतने भयभीत हो गए, सबके सब भाग खड़े हुए। बाग में जड़ा फूल लौट आया, इस तरह दान लौट आया। पेड़ परंतु तुरंत खिल उठा। चिड़िया आकर गाने लगी। छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानों के गले लिपट गया। उसने चूम लिया, दानों के गले प्यार करने लगा बच्चों को। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानों जब कठोर नहीं रहा तो दौड़ते हुए लौट आया और उनके साथ बसंत लिया गया। छोटी बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानों ने कहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। अब दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं। शाम को दानों के पास जाकर उसे गुड बाय कहते हैं। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था, दानों ने पूछा। दानों उसे सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि उसने उसे चुमा था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। वो कहीं दूर चला गया। हर रोज अपराह्न में जब स्कूल बंद होता, बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते थे, लेकिन वह छोटा लड़का जिसे दानव बहुत चाहता था कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था, फिर भी अब छोटे मित्र के लिए तरसता रहा। वर्षों बीत गया, दानव बहुत बूढ़ा कमजोर हो गया। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसलिए एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता, खेलते बच्चों को देखा करता, अपनी बात की प्रशंसा करा। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल, उसने कहा, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल। एक दिन जाड़े की शाम जब वह कपड़े पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक अंदर से अपनी आंखें मिचलने लगा। एक टक देखता रहा। सचमुच वो एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने पर पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहरी थी। उसने चांदी के तरह उजले फल रखते थे। उसके नीचे छोटा बच्चा खड़ा था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। अनंत से दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास के पास उस बालक के पास गया, लेकिन जब उसे उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो अवाक रह गया, क्योंकि वो लड़का घायल था। उसके हथेली पैर पर 2-2 कांटे के निशान थे। किसने तुम्हें घायल किया, दानव ने चिल्लाकर पूछा। बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी तलवार से उसे धो-टूट कर दूं। नहीं, बालक ने जवाब दिया, ये प्रेम के घाव है। तुम कौन हो, दानव ने पूछा। एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने
बल झुक गया, बालक दानों पर प्यार से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो, क्योंकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो स्वर्ग में है। जब बच्चे उसे रोज अपारण पहुँचे तो उस दानों को पेड़ के नीचे मारा पाया और वो कलियों से बिल्कुल ढका हुआ था। जब जानवर था वो भी बच्चों को देखकर सुधर गया और बच्चों से प्यार करने लगा। उस दिन से बगीचा के और बच्चियों फूल पत्ती खिलने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि दानव जो है मर गया, हमेशा के लिए बच्चे खत्म कर गए और बगीचे में यही इसका कहानी है। स्वार्थी दानव, स्वार्थी आदमी भी अच्छे, अगर अच्छा आदमी के पाले पड़ जाते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। ध्यान सुने, अपना मतलब निकलने वाला तुषार माने पाला, मनोरम सुंदर, अपहरण माने दोपहर के बाद, तीसरा पहर, वियल माने अशांत व्याकुल करे। यह शब्दार्थ है इस पाठ का, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में और कहानी को खूब अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। कल मैं इस पाठ का आप लोग को प्रत्युत्तर बताऊंगी। आज का वीडियो इतने ओके, धन्यवाद।